नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी टैक्स पेयर को इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपके पैन नंबर दिखेगा गाइस यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नोटिस का जो कंटेंट है वो यहाँ पे रहेगा। तो इट हैज बीन नोटिस दैट उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस पैन नंबर के अगेंस्ट इस असेसमेंट ईयर मींस 25-26 के लिए आपके नोटिस भेजे गए हैं। आपका जो रिफंड है, आपकी जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो पूरी होल्ड पे कर दी गई यहाँ पे। मीन्स उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है जिसकी वजह से ये होल्ड पे किया है। इसके लिए आपको अलग से ईमेल भी भेजा है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिसमें वो डिस्क्रिपेंसी की डिटेल दी है किस तरह की गलतियां मिली है डिपार्टमेंट को। जिसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 की 31 दिसंबर 2025 तक ही रिवाइज कर सकते हैं। तो अपनी रिटर्न को जरूर रिव्यू करना। एक करके मैसेज आपको यहाँ पे आया है। उसके बाद यहाँ पे मेल कम्युनिकेशन भी आया। मेल कम्युनिकेशन भी अलग अलग तरह के मेल कम्युनिकेशन सभी टैक्स पेयर के पास आए हैं। जिस तरह का मिसमैच डिपार्टमेंट ने ढूंढा है उस तरह का मिसमैच की यहाँ मेल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भेजी है। तो सबसे पहले ऊपर कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से सभी ईमेल्स आए हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा? रिक्वेस्ट फॉर रिव्यूइंग द क्लेम मेड इन योर आईटीआर। जो आपने आईटीआर में जो क्लेम किया है उसको रिव्यू करने के लिए आपसे बोला गया है। आपका नाम रहेगा, आपका पैन नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 पॉइंट ये डिटेल में दिए गए हैं कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसी मिली है। तो पहले पॉइंट में इट हैज बीन नोटिस दैट आपने कुछ रिफंड क्लेम किया था अपनी आईटीआर में, आपका पैन नंबर लिखा हुआ, आपकी किस ईयर की आपने रिफंड फाइल किया था, तो उसके यहाँ पे आपका असेसमेंट लिखा रहेगा। उसका जो रिफंड है उसको होल्ड पे कर दिया गया है टेम्पररी, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो आपकी आईटीआर को सिलेक्ट किया गया है गाइस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या रीजन, किस रीजन की वजह से आपके रिटर्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है डिस्क्रिपेंसी के लिए गाइस यहाँ पे। तो उसमें लिखा गया है देयर इज सिग्निफिकेंट मिसमैच बिटवीन द एग्जेम्पशन क्लेम इन द आईटीआर। आपने कुछ एग्जेम्पशन क्लेम की है जो आपने आईटीआर में क्लेम किए पर आपकी फॉर्म 16 में नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे आपने जिसकी वजह से आपका हाई रिफंड बना है तो उसको रिव्यू करने के लिए आपसे बोला गया, क्योंकि इसीलिए आपका यहाँ पे रिफंड को होल्ड किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट का फॉर्म 16 का डेटा है। उसके बेसिस में उन्होंने क्रॉस चेक किया है कि आपकी कुछ एग्जेम्पशन आपने ऐसी क्लेम की है जिसको आपने आपके फॉर्म 16 में शो नहीं किया गया था। तो उसके अगेंस्ट आपके अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो डिपार्टमेंट ने उसको रिव्यू करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये लिखा गया है कि अपनी रिटर्न को जरूर रिव्यू कर लेना। अगर आपको लगता है आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपने अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं किया तो हम मानेंगे कि आपने डेलिब्रेट चॉइस है, कि आपने खुद डिसाइड किया है कि आपके रिटर्न में कोई गलती नहीं है। तो उस केस में डिपार्टमेंट अगर आपका इन्वेस्टिगेशन करता है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में है डिपार्टमेंट ने आपकी टाइमलाइन मेंशन की कि 31 दिसंबर से पहले अपनी रिटर्न को जरूर रिवाइज करना है। 31 दिसंबर के पास आपका ऑप्शन नहीं रहेगा अपनी रिटर्न को रिवाइज करने का। उसके बाद केवल एक ही ऑप्शन रहेगा जिस केस में आपको एडिशनल टैक्स पे करना है तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो 1 जनवरी 2026 के बाद गाइस यहाँ पे। तो 31 दिसंबर तक आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी, अपनी रिटर्न को केवल रिवाइज करना है, अपने डेटा को करेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है गाइस यहाँ पे। रिवाइज रिटर्न अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो फोर्थ पॉइंट में क्लियर किया है कि तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसके बाद डिपार्टमेंट ने इस तरह के ईमेल से भी कुछ टैक्स पेयर को भेजे हैं जिसमें रिक्वेस्ट फॉर रिव्यूइंग सेम हेडिंग रहेगी गाइस, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपका नोटिस की डिटेल सेम पॉइंट्स रहेंगे, पर यहाँ पे जो नेचर ऑफ रीजन जो फाइंड किया गया, जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको फाइंड जिसकी वजह से आपका रिफंड होल्ड किया गया है, तो उसमें क्लियर किया है कि आपकी जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम की है अपनी आईटीआर के अंदर वो इनकरेक्ट है, अनयूजुअल है। तो डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि आपने कुछ गलत क्लेम किया है, जो कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपने न्यू टैक्स रिटर्न में रिटर्न फाइल कर दी थी, उसमें आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली, एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, जो कि अलाउ ही नहीं होती है, क्योंकि न्यू टैक्स रिटर्न में आपको पता है कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन एडिशन अलाउ नहीं होती है। तो उस केस में अगर आपने क्लेम की है तो वो डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किया है, उस रिटर्न को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो इन्वेस्टिगेशन करेगा डिपार्टमेंट। वो सेम ही प्रोसेस यहाँ सभी मेल्स में मेंशन किया गया है। तो आपको अपने रीजन को जरूर चेक करना है, उसके बाद अपने रिटर्न को 31 दिसंबर से पहले रिवाइज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है अगर आपके पास इस तरह के ईमेल्स आए हैं, इस तरह के कम्युनिकेशन आए हैं, तो क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो लास्ट ईयर तक पहले क्या होता है, डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता था, रेस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन के नाम से आपके पास यहाँ पे मेल भी आती थी। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल लॉग इन करके उसका कंफर्मेशन देना, जो कि असेसमेंट 24-25 तक डिपार्टमेंट ये प्रोसीजर फॉलो करता था यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्मेशन देते कि जो आपने रिफंड क्लेम किया वो सही है या नहीं है, या फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता था उसको डिसएग्री करके आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे यहाँ पे। पर इस बार डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पोर्टल पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे केवल आपके पास ईमेल गई है, ईमेल के बेसिस पे आपको एक्शन लेना है। अब आपको क्या एक्शन लेना है वो बात कर लेते हैं यहाँ पे।
तो अगर आपको इस तरह की ईमेल आई है तो क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट ने आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड की है तो उस डिस्क्रिपेंसी को आपको चेक करना है गाइस यहाँ पे। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी इनकम को चेक करना है अपने एआईएस से, टीआईएस से, फॉर्म 26 से और फॉर्म 16 से। तो आपकी इनकम इन सभी चीजों से मैच होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। अगर आपकी इनसे कोई मिसमैच है तो उसके लिए आपको प्रॉपर रीजन होना चाहिए। आपको एआईएस में फीडबैक देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी रीजन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर्म 16 में जो इनकम दिखा रहे थे वो आपने आईटीआर में शो नहीं की है तो उसका क्या रीजन है वो आपको अपने पास रेडी रखना पड़ेगा। इवन उसका फीडबैक भी आपको डालना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह कोई आपने डिडक्शन क्लेम की है, एग्जेम्पशन क्लेम की है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में आप उसको रिवाइज करना है गाइस यहाँ पे। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आप क्योंकि आपने एक्सेस डिडक्शन क्लेम की है या एग्जेम्पशन क्लेम है जिसकी वजह से आपका हायर रिफंड यहाँ पे बना है तो उस रिफंड को आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कोई ऐसी इनकम है जो आपने पहले रिपोर्ट नहीं की थी, लाइक इंटरेस्ट की इनकम थी, गेमिंग की इनकम थी, क्रिप्टो की इनकम, कैपिटल गेन था, सैलरी की इनकम थी, मींस इसमें से कोई ऐसी इनकम थी जो पहले आप रिपोर्ट नहीं की थी, आपने किस वजह से रिपोर्ट नहीं की थी? फॉर एग्जाम्पल आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया जिसमें आपकी क्रिप्टो की इनकम ही रिपोर्ट नहीं होती है, गेमिंग की इनकम ही रिपोर्ट नहीं होती है, तो उसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा अगर आपकी गेमिंग इनकम है, क्रिप्टो की इनकम है। इस तरह आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपको इस केस में आईटीआर 3, आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। तो इसको आपको करेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। अगर इस तरह के मेल कम्युनिकेशन आपके पास आए हैं तो गाइस यहाँ पे इस तरह काफी टैक्स पेयर क्या करते हैं गाइस यहाँ पे, अगर आप उनका फॉर्म 60 में टीडीएस आ रहा है तभी उनको क्लेम करना होता है। अगर फॉर्म 60 में नहीं आ रहा है तो आप टीडीएस अगर क्लेम कर रहे हो जो कि आपके 26 एस में नहीं आ रहा है, आपके एआईएस में शो नहीं कर रहा है तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इस तरह का अगर आप अपने क्लेम किया है तो उसको आपको रिवाइज करना है, उसको करेक्ट करना है गाइस यहाँ पे, क्योंकि डिपार्टमेंट इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। उस केस में आपको पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा जो भी आपने रिफंड क्लेम किया गाइस यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया गाइस, ये बहुत ही मेजर मिस्टेक फाइंड की गई है डिपार्टमेंट ने कि लोगों ने क्या गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरी की इनकम के अलावा उनकी गेमिंग इनकम थी, क्रिप्टो की इनकम थी, तो उन्होंने आईटीआर 1 ही फाइल कर दिया जिसमें ये इनकम रिपोर्ट ही नहीं की जाती गाइस यहाँ पे। तो उनको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है, अपनी प्रॉपर आईटीआर फॉर्म फाइल करना है गाइस यहाँ पे। तो कैसे आपको वेरीफाई करना है, कैसे चेक करना है आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल हो, इसके मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है सर आपको कैसे चेक करना है, कहां से चेक करना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है गाइस यहाँ पे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपने रॉन्ग आईटीआर फॉर्म फाइल किया तो उसको भी वेरीफाई करना है गाइस यहाँ पे। लास्ट ईयर तक डिफेक्टिव रिटर्न का ऑप्शन आता था गाइस यहाँ पे, पर इस बार डिपार्टमेंट डिफेक्टिव नहीं कर रहा है, सिंपल सा नोटिस भेज रहा है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा 31 दिसंबर के बाद गाइस यहाँ पे, तो अपनी रिटर्न को जरूर चेक कर लेना गाइस यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको लगता है आपने जो रिटर्न फाइल की हो उसमें कोई गलती थी, इनमें से कोई डिस्क्रिपेंसी आपने फाइंड कर ली है खुद से चेक करके, उसके बाद आपको यहाँ पे लगता है आपने कोई गलती की है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 पहले अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है। उसके साथ आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। पर अगर आप 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हो तो 1 जनवरी 2026 के बाद आपको एडिशनल टैक्स जो भी आपने कम एक्सेस रिफंड क्लेम किया उसको रिफंड करना पड़ेगा, पेनल्टी के साथ उसको पे करना पड़ेगा, प्लस में इंटरेस्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे रिकवर करेगा यहाँ पे। पर अगर आपको लगता है आप जो डिपार्टमेंट जो मेल भेजिए पर आपके जो रिटर्न का डेटा है उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपका अवेलेबल है, तो उस केस में कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिटर्न बिल्कुल करेक्ट है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उसको सेव करके रखना गाइस यहाँ पे। जब तक डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा उसको अगले 5 साल तक उसका डेटा मांग सकता है गाइस यहाँ पे, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना गाइस यहाँ पे। सो आज की वीडियो में डिस्कस किया अगर आपको इस तरह के मेल कम्युनिकेशन आए हैं तो उसका कैसे आपको रिप्लाई करना है, अपनी रिटर्न को रिवाइज करके। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है गाइस यहाँ पे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को शेयर करना जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ताकि उनके पास इस तरह के नोटिस आए तो उसका प्रॉपर रिप्लाई कर सके गाइस यहाँ पे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।